हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा जिससे आप अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में आ गए हैं। आज की क्लास सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो स्टूडेंट्स अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं उनको तो ये क्लास पूरी अटेंड करनी चाहिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक नया स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूं स्पोकन इंग्लिश का। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपके लिए यह सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं वो पहले यहां पर लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आएगा डूअर। डूअर का मतलब होता है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट आई बी यू दे ही सी नेम। प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स इसमें लाइक टू, या फिर लगेगा स्टूडेंट्स इसमें लाइक्स टू। प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर क्या है स्पोकन इंग्लिश का? डूअर प्लस लाइक टू या लाइक्स टू, प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। इसका हम यूज कहां करते हैं? जब हम कोई काम करना पसंद करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब हम कोई काम करना पसंद करते हैं तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब हम कोई काम करना पसंद करते हैं तो वहां पर हम लाइक टू या लाइक्स टू लगाएंगे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। स्टूडेंट्स, अब देखिए डूअर तो अलग अलग होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं किस डूअर के साथ लाइक टू आएगा और किस डूअर के साथ लाइक्स टू आएगा। स्टूडेंट, लाइक टू हमें लगाना है जब डूअर आई वी यू दे होगा। आई बी यू दे के लिए हमें लाइक टू लगाना है। और स्टूडेंट्स, ही सी नेम के लिए हमें लाइक्स टू लगाना है। स्टूडेंट, आप स्ट्रक्चर सीखिए, सेंटेंस बनाइए और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करिए। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस आप सही तरीके सीखिए, और सही तरीका तो हम आपको सिखा ही रहे हैं। स्ट्रक्चर सीखिए, इंग्लिश बोलिए, जितना मर्जी बोलिए, बस स्ट्रक्चर का ध्यान रखिए, फॉर्मूला देखिए और अंग्रेजी बोलते चले जाइए। सेंटेंस बनता चला जाएगा, आप नहीं रुकेंगे, अंग्रेजी बोलते चले जाएंगे। आप स्टूडेंट, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाना पसंद करता हूं। मैं पढ़ाना पसंद करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे सेंटेंस क्या बनेगा? आई है, आई साथ क्या लगेगा? आई लाइक टू टीच आएगा। क्या स्टूडेंट्स आएगा? आई लाइक टू टीच। मैं पढ़ाना पसंद करता हूं, आई लाइक टू टीच। वह पढ़ना पसंद करता है तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्स टू स्टडी। अब स्टूडेंट, आपको यही ध्यान रखना है, आई बी यू दे के साथ लाइक टू और ही सी नेम के साथ लाइक्स टू। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल बनता चला जाएगा। सेंटेंस है जितने मर्जी बनाइए, बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है फॉर्मूला का। जैसे तुम खेलना पसंद करते हो, यू लाइक टू प्ले। कैसे बोलेंगे? मेरे साथ बोला करिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अंग्रेजी आप कभी नहीं बोल पाएंगे। जैसे वह खाना बनाना पसंद करती है, सी लाइक्स टू कुक फूड। कैसे बोलेंगे? सी लाइक्स टू कुक फूड। वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। कैसे बोलेंगे? ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। हम खाना खाना पसंद करते हैं, वी लाइक टू ईट फूड। कैसे बोलेंगे? वी लाइक टू ईट फूड। अब स्टूडेंट्स, जब हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला इस तरह होगा। इसमें सबसे पहले लगेगा डूअर, प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स डू नॉट या फिर डज नॉट, प्लस में लगेगा लाइक टू,
प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स में आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर डू नॉट है और डज नॉट है। देखिए डू नॉट का यूज हम करेंगे आई वी यू दे के साथ और डज नॉट का यूज हम करेंगे ही शी नेम के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, डू नॉट का यूज कहां होगा? आई वी यू दे के साथ और प्लस में डज नॉट का यूज होगा ही सी नेम के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस ऐसे ही बनता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल बताता हूं नेगेटिव का। जैसे मैं खेलना पसंद नहीं करता हूं, आई डू नॉट लाइक टू प्ले। कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट लाइक टू प्ले। वह आना पसंद नहीं करता है, ही डज नॉट लाइक टू कम। कैसे बोलेंगे? ही डज नॉट लाइक टू कम। वह जाना पसंद नहीं करती है, सी डज नॉट लाइक टू गो। कितना मर्जी उतना सेंटेंस बना लीजिए, सेंटेंस बनता चला जाएगा। अब मैं आपको दो दो सेंटेंस दे रहा हूं पॉजिटिव के और नेगेटिव के, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। पहला, मैं लिखना पसंद करता हूं, वह अंग्रेजी बोलना पसंद करता है। अब नेगेटिव बता रहा हूं, तुम कार चलाना पसंद नहीं करते हो, वह यहां आना पसंद नहीं करता है। अब एक बार मुझे आप ये कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट्स जब हम इसमें क्वेश्चन पूछेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? मैंने आपको बताया था दो तरह से हम सवाल पूछते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक डब्ल्यूएच फैमिली। जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे तो फॉर्मूला इसका कैसे बनेगा? इसमें स्टार्टिंग में डू या डज आ जाएगा, प्लस में लगेगा डूअर, प्लस में लगेगा लाइक टू, प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगेगा और प्लस में लगेगा क्वेश्चन मार्क। अब डू लगेगा आई वी यू दे के साथ और डज लगेगा ही सी नेम के साथ। क्वेश्चन बनाइए ना, जैसे क्या तुम खेलना पसंद करते हो? क्या तुम खेलना पसंद करते हो? क्या तुम खेलना पसंद करते हो? तो क्या होगा स्टूडेंट्स? डू यू लाइक टू प्ले? क्या होगा स्टूडेंट्स? डू यू लाइक टू प्ले। ठीक है स्टूडेंट्स, डू यू लाइक टू प्ले। क्या तुम इंग्लिश बोलना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश। क्या वह यहां आना पसंद करता है? डज ही लाइक टू कम हियर। क्या तुम पढ़ाई करना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू स्टडी। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए और डब्ल्यूएच फैमिली का जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सिर्फ आपको यहां पर इसके आगे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड ऐड कर देना है। जैसे यहां था क्या तुम खेलना पसंद करते हो और मैं डब्ल्यूएच फैमिली बनाऊंगा तो तुम खेलना क्यों पसंद करते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वाई डू यू, आगे क्या लगा दिया मैंने? डब्ल्यूएच का वर्ड लगा दिया है। आपको सिर्फ डब्ल्यूएच का वर्ड लगाना है। वाई डू यू लाइक टू प्ले। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? वाई डू यू लाइक टू प्ले। तुम कहां जाना पसंद करते हो? वेयर डू यू लाइक टू गो। वेयर डू यू लाइक टू गो। तुम इंग्लिश बोलना क्यों पसंद करते हो? वाई डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश। वाई डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश। स्टूडेंट्स जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, फॉर्मूला स्ट्रक्चर सिर्फ आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर आ गया, अंग्रेजी बोलना आ गया, प्रैक्टिस आप कर लेंगे। अब मैं आपको इसमें दो दो क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे कमेंट करके बताइए। जैसे क्या वह पढ़ाई करना पसंद करती है? क्या वह स्कूल जाना पसंद करता है? और डब्ल्यूएच फैमिली में तुम इंग्लिश बोलना क्यों पसंद करते हो? वह लिखना क्यों पसंद करता है? ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मुझे पता लग जाएगा कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए अंडरस्टैंड। जी हाँ, अंडरस्टैंड लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाए कि आपको क्लास समझ में आ गई है। स्टूडेंट्स आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां पर ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जिससे आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।